मेरे प्रिय सबको दया दिल से नमस्ते। मेरे प्रियो, आज का विषय है यीशु मसीह परमेश्वर है का पुत्र है। तो परमेश्वर कौन, तो इस विषय को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, बाइबल अकॉर्डिंग, टर्कोलॉजी के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो फिर शुरुआत करते हैं। पहले ही यशायाह की पुस्तक 9वीं आयत का 6वां वचन, इसमें क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो गई थी कि परमेश्वर का पुत्र आएगा और सभी के पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। और भी आयत है, लेकिन मैंने छोटा सा पढ़ा है क्योंकि ये विषय परमेश्वर के पुत्र को दर्शाने के लिए किया गया है, तो इसी पर फोकस करके इसको समझेंगे। और मेरे प्रियो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, यहूदियों लोगों में इतना कन्फ्यूजन नहीं है। यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है तो वो लोग समझते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को किस एंगल में परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है और हमको किस एंगल में परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है, वो समझते हैं मेरे प्रियो। मैं ही बात समझाना चाहता हूँ आपको मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को अलग एंगल से परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है, हमें अलग एंगल से परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है। और आगे देखेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह ने जब यूहन्ना की पुस्तक में जब कहा मैं और पिता एक हैं, तो क्या हुआ, वो पढ़ते हैं आयत को। यूहन्ना की पुस्तक 10वीं आयत का 30वां वचन, यीशु मसीह बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? तब यहूदी क्या जवाब दे रहे हैं? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु मसीह को कह रहे अपने आप को परमेश्वर बोल रहे थे, मैं और पिता एक हैं बोल रहे थे। यहाँ पर किस एंगल में यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कर रहे थे? परमेश्वर की समानता में को दर्शाने के लिए, मेरे परमेश्वर होने के लिए बोल रहे थे, इस एंगल से। मेरे प्रियो, आपको मेरे प्रियो एंगल समझ आना है कि एंगल क्या होता है। ध्यान से इस बात को समझेंगे मेरे प्रियो। देखिए मेरे प्रियो, हर एक इंसान को अलग अलग एंगल से पुत्र बोला जाता है। हमारे इंडिया में भी सब जगह ऐसे बोला जाता है। देखिए, मुझे भी मेरी मम्मी मुझे बेटा कहती हैं, तो इस वो भी एक रिश्ता है। तो वो कैसा रिश्ता है? एक खून का रिश्ता है। उन्होंने मुझे पैदा किया है तो वो रिश्ता है, खून का रिश्ता है। एक मेरे प्रियो, मेरे चाचा जो है वो भी बेटा कहते हैं मेरे प्रियो, तो वो अलग एंगल का रिश्ता है मेरे प्रियो। और मेरे और भी मतलब कई ऐसे लोग मिल जाते हैं, कोई टीचर हो गया, बहुत से लोग होते हैं, वो भी मुझे बेटा कहते हैं, तो वो रिश्ता अलग है मेरे प्रियो। परमेश्वर का पुत्र का रिश्ता जब यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं, तो यीशु मसीह को परमेश्वर दर्शाने के लिए बोलते हैं मेरे प्रियो। इस बात को ध्यान से समझिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह को जब भी परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है तो उसे परमेश्वर दर्शाने के लिए बोला जाता है, और हमें परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है मेरे प्रियो, तो हम उसके लिए पालक संतान है मेरे प्रियो। इस बात को ध्यान से समझिए मेरे प्रियो। हमारा खुदा जो है 3 अलग अलग आत्मिक देह में है मेरे प्रियो।
हमारा एक खुदा जो मेरे प्रियो तीन अलग अलग आत्मिक देह में है, और तीनों में आपस में तीनों में एक जोड़ है, एक जोड़ है, मतलब तीनों एक साथ जुड़े हुए मेरे प्रियो। और उस जो तीनों का जोड़ है मेरे प्रियो, जोड़ है, तीनों को आपस में जोड़ है मेरे प्रियो। उस जोड़ का जो जोड़ को दर्शाने के लिए मेरे प्रियो ना, मेरे प्रियो, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है मेरे प्रियो। इसे ध्यान से समझे मेरे प्रियो, मेन पॉइंट यहीं भी इसी पर फोकस करिए मेरे प्रियो। हमें अलग एंगल से यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है, और जब यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है तो मेरे प्रियो खुदा दर्शाने के लिए परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है।